सतना के लोगों की जमीनी समस्याओं से रूबरू कराने के लिए पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार वार्ड परिक्रमा कर रहा है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार लोगों से जाकर मिल रहे हैं और वार्डों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं सुझावों को आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए आज चलते हैं सतना के वार्ड नंबर 16 में। वार्ड नंबर 16 यानी कि शहीद पद्मधर वार्ड। इस वार्ड क्रमांक 16 शहीद पद्मधर वार्ड कृपालपुर के हालात अन्य वार्डों से भी बदतर बताए जा रहे हैं। इस वार्ड में पूर्व पार्षद शैलेंद्र दाहिया को लेकर लोग काफी आक्रोशित नजर आए। वार्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत पीएम आवास की है। ये जो पुराना पार्षद था तो सब से 25,000 किसी से 30,000 लिया है और जिसको चाहिए घर उसको नहीं मिला है, जिसको नहीं चाहिए उसको घर मिला है। और इसी 25,000 किसी से लिया है, किसी से 30,000 लिया है। ये सब पैसा लेके उसको घर बनवाया, किसी नौकरी वाले को घर बनवाया है, गरीबों को नहीं मिला जिसको चाहिए। आपको योजना का लाभ मिला है कि नहीं? हमको नहीं मिला है। क्यों, आपकी फाइल कंप्लीट थी? हमारी कंप्लीट थी। तो फिर क्यों नहीं मिला आपको? पता नहीं, यही बोल रहा था। नहीं, ये इस कार्यकाल में था आपकी फाइल, क्यों पिछले पिछले बारे में बताइए, आपको क्या समस्या है? समस्या ये है, हम वो फार्म जमा किए थे, पैसा नहीं आया अभी किस तक। चीज़ का पैसा नहीं आया? ये जो मोदी वाला आ रहा था, पीएम आवास का? हाँ, तो नहीं आया है और सब भरे थे, सबका उठा है। नहीं तो क्या मतलब एक किस्त नहीं आई कि नहीं, मतलब कोई किस्त नहीं आया, कोई भी नहीं एक भी किस्त नहीं है। तो ये आवेदन मतलब कब फाइल कब लगाए थे आप? ये फाइल आज कितने साल पहले लगाए? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। 4 साल पहले। बताइए का है अपना का दिक्कत का बस ये है दिक्कत हिलाला कि जब हमारे छाया गिरा है और लड़का पाए हैं तलाए में, तब हम बनवाए हैं तब भी दिक्कत क्या है कि इतने दिन का गिरा पड़ा, जब बूढ़ा आवा है, जब उनखर रही है तब कह रहा हमारे घर जब तब समय से है हिलाला। रहवासियों ने पूर्व पार्षद पर पीएम आवास के नाम पर घूस लेने तक का आरोप लगाया है। वार्डवासियों ने बताया कि पूर्व पार्षद ने कार्यकाल में वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। इस वार्ड से कांग्रेस से सुनीता चौधरी पार्षद हैं। जब इस संबंध में पार्षद के पति सुरेंद्र चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व पार्षद ने वार्ड को नरक बनाकर छोड़ दिया है। किसी हितग्राही को पीएम आवास के लिए एक किश्त मिल गई है तो कईयों की फाइल अभी तक नगर निगम में अटकी पड़ी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 16 कृपालपुर बस्ती में, जहाँ के पार्षद पति सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं वार्ड की बुनियादी सुविधाओं को लेकर कि यहाँ पर किस प्रकार से क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं। पार्षद जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपके कार्यकाल में आपको सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में क्या दिखी? सबसे बड़ी यहाँ समस्या थी रोडों की, और यहाँ पर एक तो ये बाढ़ वाली एरिया है और यहाँ पर ये समस्या सबसे ज़्यादा पैदा हुई है जानबूझ के, जो हमारा सीवर बिछा है तब से रोड पूरी तरह से यहाँ पर ख़राब हो चुकी है और लगभग यहाँ 3 महीना हो चुके हैं जो सीवर कंप्लीट हुए, फिर भी आज तक रोड नहीं बन पा रही है। और हमने कई बार सीवर वालों से कई बार निवेदन किया है वहाँ पे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे और बस यही टरका रहे हैं कि मतलब कर देंगे, ये अभी तक आज तक हो नहीं पाया है। लेकिन हमारे पास और समस्याएं वार्ड में, चूँकि ये पिछड़ा वार्ड है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। एक हमारे पास सामुदायिक भवन यहाँ पर बना हुआ है। अभी हाल में हमारा मोहल्ला क्लिनिक, अभी हम लोगों के प्रयासों से मोहल्ला क्लिनिक भी बन चुका है और भी हमारा विकास कार्य अभी है। सुलभ कॉम्प्लेक्स का भी भूमि पूजन 4 तारीख को हुआ है। वह भी आपका वार्ड ऐसे भी देखा और कहा भी जाता है, सुनने में भी आया है कि काफ़ी अति पिछड़ा है विकास कार्य में। उस स्थिति में आप जैसे पार्षद बने हैं जी, तो आप किस तरह से मतलब विकास कार्य करेंगे, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं जी, कार्यकाल भी 5 साल का आपके पास, इतनी बड़ी यहाँ पर मतलब समस्याएं हैं, तो उसको कैसे हल करेंगे आप? हमारा तो पूरा प्रयास है, पर हमेशा सक्रिय भी रहते हैं कि यहाँ किसी तरह की समस्या ना आने पाए और मैं हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहा हूँ। जो भी समस्या जनता हमें बताती है उस काम में मैं तत्काल में लग जाता हूँ। मैंने बहुत सारे आवेदन मैंने अपने वार्ड के विकास के लिए मैं दे भी चुके हैं और हमारे जो कुछ दिए थे, हमारे भी 2.5 किलोमीटर की रोड भी हमारे आवेदन पर उन्होंने मंजूर हो गई है, कार्य भी चालू हो गया है। और एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की भी समस्या थी, हमारे यहाँ बीच में बसोड़ बस्ती भी है, उनके पास काफ़ी दिक्कतें हैं। उनके पास स्वयं का लेटरिन बाथरूम बनाने की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए हमने विशेष सोचा था कि उनके यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो उनके सामने न होकर के, क्योंकि इंजीनियरों ने उसको उस जगह को थोड़ा कैंसिल करके 2 कदम आगे उन्होंने बढ़ा दिया है,
तो वहाँ पर चूंकि चौराहे का भी बेनिफिट मिलेगा और प्लस मोहल्ला वालों को उसका फायदा मिलेगा। वार्ड में ब्लॉक कॉम्प्लेक्स वो तो ठीक है, वहाँ पर बनना ही चाहिए। वार्ड में जो जितने भी घर हैं, यहाँ पर कई मतलब घर मतलब आदिवासी क्षेत्र भी कहलाता है, तो क्या यहाँ पर घरों में शौचालय की व्यवस्था है क्या? नहीं, नगर निगम की तरफ से तो इस समय जो घर घर शौचालय पहले बनाए जा रहे थे, तो हमने जो जानकारी ली है वो अभी स्कीम में नहीं है नगर निगम में। हम चाहते हैं कि ऐसी स्कीम भी आ जाए कि घर घर आपके वार्ड शौचालय। में क्या ये स्कीम क्यों नहीं, मतलब अन्य वार्डों में तो देखा जाता है हर जगह स्कीम लागू की जाती है, तो आपके वार्ड में ऐसी स्कीम क्यों नहीं लागू है? ये पहले थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में है, हमने जो जानकारी ली है नगर निगम में, तो अभी घर घर शौचालय का जो है तो प्लान अभी हमको नहीं बताया गया है। मैंने पूछा भी है तो, और मैं प्रयास भी करता हूं कि घर घर शौचालय होना चाहिए। मैं नगर निगम से मैं लिखित में आवेदन पुनः दूंगा कि हमें यहाँ पर चूँकि आदिवासी बस्ती भी है, वो उनको काफ़ी बेचारियों को, खासतौर पर महिलाओं को रोडों में जाना पड़ता है मजबूरी के कारण, तो वहाँ भी एक शौचालय का निर्माण मैं चाहूँगा। यदि घर घर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मोहल्ले में भी अपन शौचालय की व्यवस्था करवाने की कोशिश। आप नगर निगम पूर्व में जो नालियाँ बनी थी, काफ़ी नालियाँ तो टूट चुकी हैं, ये सीवर की वजह से भी पूरा नुकसान हो चुका है। और नालियाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी नाली यहाँ पूरा नया बनवाना पड़ नहीं, जाए। तो क्या पूर्व कार्यकाल जिनका रहा होगा पार्षद जी का, तो क्या उन्होंने क्या विकास कार्य नहीं किया था वार्ड में? उन्होंने अपने तरीके से जितना बना होगा नहीं, किया तो आपको क्या है। लगता है, आप ये वार्ड के निवासी हैं, आपको क्या लगता है, देखिए आप तो घूमते होंगे वार्ड में, जी जी, तो क्या आपको कैसा लगता है कि मतलब विकास कार्य किस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से हुआ नहीं है? बिल्कुल नहीं हुआ है। वो निष्क्रिय टाइप का उनका कार्य था। यहाँ कुछ चीज़ें उन्होंने किया, खाली एक मोहल्ले में जो एक सामुदायिक भवन और आपका मुक्ति धाम, ये चीज़ दिख रहा है। बाकी कोई ऐसा बड़ा काम समझ में नहीं आया जो उनके द्वारा लगे कि हाँ ये पार्षद जी के द्वारा हुआ है। और एक पुरनिया बस्ती है और एक अंबेडकर बस्ती है, वहाँ पे तो जीरो है, 1 रुपए का काम पूरे लगभग 7 वर्ष उनका रहा, मौका मिला 2 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया था, तो 7 वर्ष में 1 रुपए का काम कहीं पुरनिया बस्ती और ख़ास तौर पर एक रजाहा तालाब बस्ती, बसोड़ बस्ती है। तो पुरनिया में भी लगभग 90% आबादी SC ST OBC की है, और जो हमारे अंबेडकर नगर की बस्ती है वहाँ टोटल SC मतलब 99% SC बस्ती है। वहाँ पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं गया है। और अपना जो काम करने का जो तरीका है, हमें चौतरफा काम करना है। काम में हमें, क्योंकि वार्ड हमारा है, पूरा वार्ड है, सारी जनता हमारी है, कोई मतभेद हमें नहीं करना है कि वो भाजपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, किसको वोट दिया, इससे लेना देना नहीं है। जनता हमारी है, हम पूरे वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर मोहल्ला, हर गली हमारा काम हो जाए। 5 साल के अंदर हमें जितना भी मौका मिलेगा, पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि अपनी तरफ से मैं कोई विकास कार्य नहीं छोड़ूं। नहीं, जैसे वार्ड क्रमांक 16 यानी शहीद पद्मधर वार्ड कृपालपुर, ये वार्ड शहर के दूसरे छोर पर बसा है। नगर निगम की सीमा के अंदर होते हुए भी यहाँ के हालात गांव के जैसे हैं। जिम्मेदार हर मर्तबा विकास का दम भरकर वोट लेने के बाद अपने वादों से मुकर जाते हैं। इसके चलते अविकसित क्षेत्र की श्रेणी में ये वार्ड खड़ा है। यहाँ के हालात भी नगर निगम के अन्य वार्डों जैसे ही हैं। सड़क, बिजली और पानी की समस्याएं प्रमुख हैं। इस वार्ड की 3-4 बस्ती में पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। पुरुषों और बच्चों को तो छोड़िए, महिलाएं भी साइकिल पर डिब्बा लेकर पानी लाती दिखाई पड़ जाती हैं। अरे यहाँ तो बहुत समस्या है। नालियाँ भी नहीं, एक तरफ जमाने की नाली जब बनी हुई, जब की नाली बनी हुई आज तक नाली नहीं बनी, ना सफाई होती, रोड नहीं होती। जांच की जाए कुछ करीबन कितने 5% यहाँ वहाँ कहीं खेल का मैदान बच्चों के लिए, इतना बड़ा गरीब वार्ड पाए है, हैं, कितने बड़े आदमी ज़्यादा पाए। इतना बड़ा वार्ड है, सबसे बड़ा वार्ड हमें लगता है 45 वार्ड के, यही 16 नंबर वार्ड है। और कहीं खेल का मैदान नहीं हम लोगों के पास। बच्चे सब यहीं खेलते हैं, रोड में जाते हैं। मैदान खेल बनना चाहिए कम से कम यही ज़मीन। पार्क वगैरह है? पार्क एक वो रोड किनारे छोटा सा पार्क है, उसमें कोई जगह नहीं है, वो भी ताला बंद रहता है 24 घंटे। थोड़ा बहुत खोलते पार्क हैं। शहीद पद्मधर? हाँ, वही वाला पार्क है, थोड़ा बहुत, बाकी ताला लगा रहता है। बच्चे सब रोड में खेलते हैं, और कम से कम यही रोड जो मतलब बच्चों के खेलने की कोई संसाधन नहीं, कोई जगह नहीं। और आप जहाँ खड़े हैं ये कम से कम 1 एकड़ से ज़्यादा है ज़मीन। यहाँ आंगनबाड़ी बन सकती है, स्कूल दूर है, यहाँ कुछ आंगनबाड़ी है यहाँ? आंगनबाड़ी सब दूर है, किसी घर में किराए से लिए हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं है, कोई अपने घर जाने नहीं देता। बताइए क्या समस्या है आपको? हो गया हमारे यही घर द्वार नहीं आया है, उसको समस्या नहीं। पीएम आवास नहीं मिला आपको? हमको नहीं मिला पीएम आवास।
तो आपने फाइल वगैरह लगाई नगर निगम में? एक बार दिए थे। हाँ। तो हो गया, नहीं हो पाया अभी क्यों तक। नहीं हो पाया? फिर बोले कि ये बहुत दिन हो गया, तो बोले कि अपने नाम में टैक्स करवाओ। तो सुबह आ गया तो फिर नहीं आता, हो गया नहीं रहता। इसी से। और पानी कैसा आता है? साफ आता है? हाँ, साफ आता है। नहीं मिला बेटा, एक नड़ा या टूट बनी मिला, चाहे जिन्हा बैठ जाता हो जा दावे करेगा। तो आवास योजना के लिए फॉर्म भरी थी आप? भरे रहे न बेटा, वहाँ उतैली में आवा रहा है हमी, तो उतैली नहीं गए हैं, पैसा जमा हो 20,000 आगे, फिर महीना का बंद जाई, तो हमारे उसी नहीं रही, गाँव में एरिया कहाँ पाई, तो हम नहीं गए, तो नहीं रहे। और आपके वार्ड में और पानी नाली की कोई व्यवस्था है? अच्छी है, समस्या है? पानी नहीं है, नल लगे नहीं है, तो बोरिंग क्या मनाई पिया था भाई। तो अब इस बार पार्षद जी से नहीं बोली हैं कि करवा दीजिए हमको आवास का मकान? बोले हैं तो ये कहीं की पैसा दिया था, हम आगे से करवाई, पैसा नहीं रहा। कौन पार्षद मांग रहे थे पैसा? कितना मांगिन रहा है? 5-6 हजार मांगत रहे हैं। अच्छा, तब नए पार्षद वाले से नहीं बोले ना अपना? अभी नहीं बोले हैं सर। मैंने आयुष्मान कार्ड के लिए जो सुविधा बोले हैं कि आयुष्मान से 5 लाख की दवा होती है। मेरे बच्ची को 2 ऑपरेशन करवाई हूँ अभी 21 नवंबर को। अब दोबारा ऑपरेशन करवाना, BPL कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है। बताइए, मैं मुंबई ले जाके ऑपरेशन कराती हूँ, तो बताइए हर महीने जाना पड़ता है। कितना खर्चा आ गया था आपका? कम से कम 1-1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नागपुर में मांग रहे थे ऑपरेशन बस का। अब बाकी चार्ज आप जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? उसके दोनों पैरों के घुटने में अगर ना कराती तो विकलांग हो जाती। मैं जन सुनवाई में भी कलेक्टर के पास गई, एक बार SDM सा नहीं निरस्त कर दिए फार्म, अब दोबारा फिर से डाला आई हूँ, 1 हफ्ते हो गए। अभी तक आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना? नहीं बना, BPL कार्ड मांग रहे हैं। मेन BPL कार्ड हमको चाहिए, अभी नहीं बना। आवेदन एक बार करी, निरस्त हो गया, दोबारा भी करके आई हूँ, 1 हफ्ते हो गए। तो आपने पार्षद जी से नहीं बोला? वो वाले पुराने वाले से कुछ नहीं बोली, अब नए वाले से बोले कि बन नहीं रहा है। और क्या समस्या है? हो गए, यही समस्या है मेन। इस समूचे वार्ड के 30% हिस्से में पुरानी पाइपलाइन बिछी है, जो अब जर्जर हो चुकी है, जबकि नई पाइपलाइन बिछाने के लिए वार्ड का सिर्फ और सिर्फ सर्वे ही हो सका है। वार्ड वासियों ने बताया कि बीच बस्ती में 20 वर्ष पहले सुलभ कॉम्प्लेक्स निगम प्रशासन ने बनवाया था, लेकिन आज तक आम जन के निस्तार के लिए इसे खोला ही नहीं गया। इससे अब कॉम्प्लेक्स का भवन भी जर्जर हो गया है। इसके अलावा वार्ड के अंदर बच्चों के खेलने के लिए एक खेल मैदान तक नहीं है। वार्ड में पार्क जरूर है, लेकिन उसमें हमेशा ताला लटका रहता है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं लोग। आपको किस तरह की समस्या है इस बार? समस्या इस कारण से है कि 3 साल हो गया, मेरा छत का भी पैसा नहीं है। क्या का पैसा नहीं आया? छत का पैसा नहीं है। आवास योजना? आवास वाला। तो 3 साल पहले फाइल लगाए थे आप? 3 साल पहले 1 लाख आया था, अभी दूसरा छत का पैसा नहीं आया। तो आपने शिकायत नहीं की है? शिकायत कितनी बेर कर चुके हैं, 5,000। नहीं तो रीजन क्या है, कारण क्या है पैसा ना आने का? दूसरी किस्त क्यों नहीं आई? दूसरी किस्त सब यही कि फोटो तो खींच ले जाते, बोलते हैं कि अब 1 महीने में आ जाएगा, 1.5 महीने में, 15 रोज में आ जाएगा। ऐसे करते करते 3 साल हो गया। बाबू जी, किस तरह की समस्याएं हैं आपको वार्ड में? अरे समस्या तो हमारा मान लो घर टूट रहा है, बिल्कुल फुटा घर है, आवास का पैसा रुकवाए हुआ 5 पुराना बात कहे रुका है? हमारा फार्म भैया दुश्मनी माने जाएगा, हम माने हुए नहीं तो क्या कहते हैं पुराने पार्षद क्यों रुकवाए? पुराना पार्षद वो 1100 रुपये का लेटरिन बनती तो दे दिए, तो पैसा नहीं जाता साल भर। फिर दूसरा आया लेटरिन वाला, तो बोला रसीद दो, तो हमका पैसा पार्षद का दिया है, वहाँ पैसा मांगे के कारण हमारे आवास का पैसा रोक दिए। आवास के लिए भी आपसे पैसे की मांग की गई थी क्या? हाँ, ये समस्या है कि एक बेर फाइल सब जमा करे हैं आवास के लिए, तो वो कौनो फाइल वो दबा देते हैं, काफी पार्षद दबा देते हैं, 3 देख देते हैं। अब दोबारा ये पार्षद को फाइल दिए पूरा, तो उनको पता नहीं चल रहा कुछ। दुबे वहाँ गए, नगर निगम में गए, तो वहाँ कहते आई थे इतने दिन में देखो इंक्वायरी करेंगे, तुम्हारे मकान है। हम मकान हमारे नहीं है, केवल कच्चे हमारे बने। वो सामने सबके समस्या दिखा रहा है कि कितना रहे। देखिए तो पैसा वाले तो आ रहा है, लेकिन गरीब गरीब में तो कुछ नहीं आ रहा। सतना से अंबिका केसरी के साथ मनीष तोमर की रिपोर्ट।